अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एनुअल क्राइसैंथेमम के प्लांट्स हैं। इनको सीड से मैंने ग्रो किया था। इनके सीड्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हो आप बाय कर सकते हैं। बहुत प्यारे इन पे फ्लावर्स आते हैं, वाइट भी, येलो भी, और इनको डेजी भी कहते हैं। रेनबो कलर में भी इसके प्लांट्स आते हैं। तो आप इसको ज़रूर ग्रो करें। एक बार आप लगाएंगे फिर इनके इतने ढेरों सीड आपको मिल जाते हैं कि आप हर सीज़न अपने गार्डन में इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं करूँगी इनकी रिपोर्टिंग। कुछ मैंने रिपोर्ट कर दिए थे बारिश से पहले ही, उसको मैंने बड़ी टोकरियों में रिपोर्ट किया था। और कुछ यहाँ पे अभी मैं छोटे जो हमारे प्लास्टिक के पॉट्स हैं इनमें रिपोर्ट कर दूँगी। मट्टी सिंपल गार्डन सॉइल है, पत्तों की खाद, राइस हस्क, और इसमें नीचे मैंने किचन का और गार्डन का जो हमारा वेस्ट होता है वही डाला है। तो सेम इसी मट्टी में मैं अपने सारे प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग वाले भी और परमानेंट भी, सारे लगा दूँ। इन्हीं के अंदर इनकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। वक्तन फ़वक्तन इसको हम फर्टिलाइज़र भी देते रहेंगे। तो ये बहुत प्यारा सा घना जो प्लांट है ये हो जाता है। अगर आप इसे बड़ी जगह देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर आप इसे लिमिटेड जगह पे लगाएंगे तो ये अपने जो है वो पॉट के साइज़ के हिसाब से वहाँ पे आपको फ्लावरिंग देगा। तो जो जो पॉट्स मेरे पास जिस तरह से अवेलेबल हैं मैं उनमें लगा रही हूँ। और यहाँ मैंने इनको बॉटल प्लांटर में भी लगाया है। तो आपके साथ मैं सारे पॉट्स में इसकी फ्लावरिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह, कि ये बड़े पॉट में, छोटे पॉट में किस तरह की फ्लावरिंग कर रहा है। आप भी इनको ऐड कर सकते हैं। सीड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपको अगर बाय करने हैं आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ प्लांट्स जो थे उनकी कटिंग्स लगाई थी। कुछ जो मैंने सीड से कैलेंडुला ग्रो किए थे, मैरीगोल्ड ग्रो किए थे, वो भी अवेलेबल हैं। और माशाल्लाह उनके जो प्लांट मैंने शिफ्ट किए थे वो काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। अभी नवंबर का मंथ है, बहुत अच्छा टाइम है, आप डिफरेंट प्लांट्स की कटिंग लगा के ग्रो कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्लांचो की कटिंग्स एक ही पॉट में मैंने लगाई थी और बहुत अच्छी ग्रो भी हो रही हैं। अब इनको हम सेपरेट कर देंगे ताकि ये अच्छे से ग्रो होती जाएं। तो इसमें मेरे पास 3 से 4 वैरायटीज़ हैं, किसी को चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स इसके अवेलेबल हैं जो सारी वैरायटीज़ हैं उनके, और बहुत ज़्यादा प्लांट्स तो नहीं हैं लेकिन आपको कुछ प्लांट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये बहुत प्यारी फ्लावरिंग करते हैं। ये वेरीगेटेड वाला है, इनको कटिंग से ही तैयार किया है मैंने। और इनके जो है वो पिंक कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो यहाँ इस बॉटल से देखिए मैं निकाला, अब इसमें थोड़ी सी मैं मिट्टी और ऐड कर दूँगी, और बाकी जो प्लांट्स हैं उनको खाद वाली मिट्टी में ही शिफ्ट किया है। अभी चूँकि इनकी ग्रोथ का टाइम है तो आप चाहें तो आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं इसमें जो है वो या तो किचन वेस्ट वाली खाद डालती हूँ या फिर पत्तों की होती है मेरे पास, और इसके अलावा हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड करते रहते हैं। मैंने वीडियो शेयर किया था लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर वेजिटेबल गार्डन के लिए। तो वही फर्टिलाइज़र जो है वो मैं अपने इन सभी प्लांट्स को भी डालती हूँ, तो उससे इतने बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। यहाँ पे देखें ये है विंटर्स के लिए फाइनल मेरी जो भी सेटिंग है। इसमें मैंने नेट जो है वो यहाँ पे रहने दिया है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि कोलियस है, क्रोटोन है, और मनी प्लांट की कुछ वैरायटीज़ हैं, स्पाइडर प्लांट है। इन सबको हमें जो है वो कोरे से महफूज रखना है। यहाँ मैंने स्टेपिलिया की कटिंग लगाई थी, माशाल्लाह अच्छी ग्रो हो रही है। तो इन प्लांट्स को हमें विंटर्स में बचाना है, तो वहाँ आपके डायरेक्ट कोरा नहीं गिरेगा, धूप भी आएगी लेकिन रात के औस से भी बच जाएंगे। यहाँ कुछ मेरे जो प्लांट्स हैं वो हमारे रियो के पड़े हुए हैं। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे चाइनीज़ वॉयलेट के प्लांट रखे हुए हैं। तो ये तो वैसे ओवरऑल बहुत अच्छे ग्रो करते हैं विंटर्स में, क्योंकि विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं। कुछ मैरीगोल्ड के भी यहाँ ही पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे आधे दिन में धूप आती है और आधे दिन में नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। हेल्दी पनीरी अवेलेबल है मैरीगोल्ड के प्लांट्स की भी 3 कलर की। पहले मेरे पास 5 कलर थे लेकिन अभी जो है वो 2 कलर ख़त्म हो गए हैं, 3 कलर आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं। इसके अलावा आप लालसा की कटिंग लगा सकते हैं, ऑल्टरनेंथ्रा की। ये बहुत खूबसूरत लगता है रेड कलर में, इसकी पत्तियां और डार्क हो जाती हैं। यहाँ कैलेंडुला है, कुछ सिंगल पेटल वाले और कुछ डबल पेटल वाले जो मैंने शिफ्ट किए थे। ये अभी भी देखें बहुत घने हैं क्योंकि एक पॉट में ये 3-3 4-4 प्लांट लगे हुए हैं। तो अभी मेरे पास जैसे जैसे पॉट्स फ्री होंगे तो इनको हम सेपरेट करते जाएंगे। जितना आप इन्हें खुला पॉट देंगे उतने ही ये उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे।
सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो यहाँ पे देखिए, ये कूचिया का प्लांट है। ये 2 मैंने रखे थे सीड्स के लिए, और इनमें देखिए इनके लीव्स जो हैं वो अब रेड हो रहे हैं। इस प्लांट में तो उतने नहीं दिख रहे, मैं आगे चल के एक और प्लांट शेयर करूँगी, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ मैंने गुलदाउदी के कुछ प्लांट्स जो हैं वो शिफ्ट किए हैं, इनकी कुछ कटिंग्स भी लगा के रखी हुई हैं, और इन सब में जो है वो बर्ड्स आ रही हैं। तो अगर किसी को इसके प्लांट्स चाहिए हों तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक इसके काफ़ी कलर्स के प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो आपको बाय करने हो, आप पहले से जो है वो इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे देखें ये कुचिया कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें इतना प्यारा रेड कलर आ रहा है, और पिंकिश सा। ये सारी लीव्स इसकी विंटर्स में रेड हो जाएंगी। तो ये अगर आप ख़त्म नहीं करते हैं ना समर में, तो इस तरह से ये आपका विंटर्स में जैसे जैसे इसके ऊपर ठंड गिरेगी या ये ठंडी रात होगी, तो ये इसी तरह से रेड होता जाएगा, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ है बास्केट, इसमें भी मैंने मैरीगोल्ड के प्लांट लगाए थे, और इसमें कुछ जो है वो इसी बेसल के सीड्स गिरे हैं, और बेसल के ही प्लांट्स इसमें निकल रहे हैं। ये मदर प्लांट है, ये एंड हो रहा है, तो इसके काफ़ी कटिंग से मैंने प्लांट तैयार किए हैं, और सीड्स भी गिर के नए प्लांट्स निकल रहे हैं। तो फिर मदर प्लांट को मैं ख़त्म कर दूँगी। कुछ अजवाइन के प्लांट है यहाँ पे। इसी तरह आप अभी भी कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे है बहुत प्यारी सी स्वीट टैटो वाइन, तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, पर्पल वाली की लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत ग्रो करेगी। इसके अलावा आप ये देखें कलगा का जो प्लांट है इसको ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा लगता है। यहाँ मैंने डैफोडिल के बल्ब्स लगाए थे जो कि बहुत अच्छे जर्मिनेट हो रहे हैं, इनकी लीव्स निकल रही हैं। इसके अलावा कार्नेशन के प्लांट्स आप लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग आती है। यहाँ मैंने ढेलिया की पनीरी लगाई है, ये देसी वाला ढेलिया है, और ये देसी वाले पे भी बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं। कलांचों के कुछ प्लांट मैंने यहाँ रखे हैं, क्योंकि यहाँ भी कम से कम 5 से 6 घंटे धूप रहती है। तो यहाँ पे जितनी भी वैरायटी की कलांचों की कटिंग्स थी वो अच्छी हेल्दी ग्रो हो रही हैं। ये रेड वाली कलांचों की एक ही कटिंग मुझे मिली थी, तो वो बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। बल्ब वाले प्लांट हैं, नारायण लिली है, आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कलांचों के प्लांट आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें मैंने ये नेस्टेशियम के सीड डाले थे, उसके प्लांट्स भी निकल रहे हैं। तो सीड्स आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट हो रहे हैं, और बहुत खूबसूरत वो फ्लावरिंग करते हैं नेस्टेशियम के प्लांट्स। यहाँ मैंने डबल स्टॉक के सीड डाले थे जो कि अभी 3 जर्मिनेट हुए हैं। तो जैसे जैसे जर्मिनेशन मिलता जाएगा इंशाल्लाह प्लांट्स हमारे तैयार होते जाएंगे। सीड डालते जाएं, थोड़े थोड़े डालते जाएं, एकदम से सारे सीड नहीं डालें। उससे क्या है कि हमारे सीड्स अगर ख़राब हो जाएं तो फिर सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़े थोड़े सीड डालें ताकि वो आपको अंदाज़ा हो जाए कि सीड्स की जर्मिनेशन कैसी है। तो कई दफ़ा जो है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से हमारे सीड्स जो हैं वो अच्छे ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो बहुत धूप हो जाती है, जिससे कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो छोटे छोटे ख़राब हो जाते हैं। बीच में हमारे काफ़ी तूफ़ानी बारिश रही, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स ख़राब हुए, जिनको आलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन लगे, बट मैंने उनको काफ़ी हद तक मैनेज किया, सेट किया, सारे गार्डन की सफाई की। तो यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत कलर आया है डबल बैकबोन का। इसी तरह यहाँ पे कोलियस है, कोलियस में भी काफ़ी डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं विंटर्स के हिसाब से। पहले इसका कलर और था, अभी इसका थोड़ा और शेड आ रहा है। तो ये एक ही प्लांट है। इसी तरह आप डबल बैकबोन की कटिंग लगा सकते हैं, कोलियस की लगा सकते हैं, क्रोटोन की आप लगा के रख सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास जो भी कटिंग्स अवेलेबल हों उनकी कटिंग लगाएं, और उनको लगा के आप पॉली हाउस में रखें। ये सभी प्लांट आपके पास इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। ड्रेसिना के भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं, छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं, काफ़ी कलरफुल से होते हैं इनके प्लांट्स। यहाँ देखें ये कलांचो का एक प्लांट है, और एक ही ये मुझे मिला था, कितना खूबसूरत है इसका फोलियज ही। इस पर फ्लावरिंग अगर ना भी आए तो भी ये देखने में बिल्कुल फ्लावर जैसे इसके लीव्स जो हैं वो लग रहे हैं। तो आप बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कलांचो की, अगर कहीं से भी मिलें आप उन्हें ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में। ये जेरेनियम के प्लांट्स हैं, ये भी 2 कटिंग्स मैंने लगाई थी, और कटिंग के थ्रू ही हम बहुत वैरायटी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरीज़ पे समहाउ हमें कुछ प्लांट्स जो हैं वो नहीं दिखते हैं। और आपको भी अगर कोई प्लांट चाहिए हो जो आपको मेरे पास नज़र आया हो या मेरे कैटलॉग में नज़र आया हो, आप बाय कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए आपको नंबर मैं हमेशा शेयर करती हूँ अपना थंबनेल पे, तो आप उस पर जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके
तो आप उनको बाय कर सकते हैं। यहाँ अगेन मैंने साफ़ करके तो सारे अपने कैक्टस जो थे ऊपर की तरफ रख दिए हैं। बेबी सनरोज़ का मुझे अक्सर पूछा जाता है कि आपके पास है, मैंने उसकी कटिंग्स लगा के रखी हैं। मेरे पास एक पॉट था तो अब उसकी कटिंग्स लगा के रखी हैं। जब उसके प्लांट्स तैयार होंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको पूरे को पॉलीथीन से कवर कर दिया है। ऊपर से धूप की हीट भी मिलती है इससे और ये कोहरे से भी बचे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी प्लांट्स की कटिंग्स लगा के तो रखी हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो भी होंगी और इंशाल्लाह अपडेट भी आपसे शेयर करूँगी और प्लांट्स जो हैं वो कोहरे से भी हमारे बच जाएंगे। तो आप इसी तरह कहीं रोड साइड पे या फिर आपको किसी पार्क से कोई ऐसा प्लांट नज़र आता है जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि जू की वैरायटीज़ हैं, कोलियस की हैं, मनी प्लांट की हैं, क्रोटोन की वैरायटी हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, उनको आप लगा के तो ग्रो कर सकते हैं। यहाँ ही मैंने जो मेरे जितनी भी पॉटलाका थी उस सबको मैंने रखा है। उसके साथ साथ मैंने कोलियस को भी इसी जो है वो इसके अंदर मैंने कटिंग लगा के रखा है और उसके साथ साथ कुछ मेरे जो थे बल्ब वाले प्लांट भी, ताकि उनको मैं विंटर से सेव कर सकूं। होपफुली कि हमारी ये कोशिश कामयाब रहेगी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे खिल रहे हैं सभी प्लांट्स। तो आप भी खाली फ्लावरिंग के लिए आपको प्लांट्स ऐड करने हैं तो मैरीगोल्ड जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए। पिंच करते जाएं तो इसी तरह इनके जो है वो प्लांट बुशी होते चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ भी कुछ मैंने क्राइसैंथेमम के सीड डाले थे जो कि ग्रो हो रहे हैं। यहाँ नैसिशम के सीड्स हैं और ये है कनेर का प्लांट। तो यहाँ देखिए ये मैंने कटिंग्स लगाई हैं। इसी तरह बड़े गमलों के अंदर छोटे पौधों की कटिंग्स लगा के रख दें, बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। यहाँ पे है हमारी इंग्लिश आइवी का प्लांट। ये सारा कोलियस है, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। अभी भी मैं इनकी कटिंग्स लगा रही हूँ। तो आप ज़रूर इन सभी पौधों की कटिंग्स लगाइएगा। कोई प्लांट चाहिए हो आप बाय कर सकते हैं। और वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हों तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप भी इसी तरह अपने घर पे पौधों को कटिंग से ग्रो कर सके। तो फर्टिलाइज़र जब इनको मैं दूंगी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो शेयर करूंगी। सेम फर्टिलाइज़र है, अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया तो आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। बनाने का मेथड मैंने डिटेल से उसमें शेयर किया है और उसी फर्टिलाइज़र को मैं डाइल्यूट करके अपने इन सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में देने वाली हूँ ताकि इनकी भी ग्रोथ अच्छी हो और इनमें फ्लावरिंग भी हमें भरपूर मिले। तो आप इसे अपने जितने भी फोलिएज वाले प्लांट हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, सभी में डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने डाला है। अभी के लिए जो प्लांट्स आपको चाहिए हों आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।